जॉन क्लियरली यू वांट सम कम एंड गेट सम। तुम कुछ चाहते हो, आओ और ले जाओ। कोडी ने जो कहा वो जॉन सीना ने सुना भी और देखा भी कोडी रोड्स को कि क्या कर दिया उन्होंने उनके चेहरे का। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कहा कोडी रोड्स ने जॉन सीना के बारे में उनके एलिमिनेशन चेंबर की हिल्टन के ऊपर। हम कोडी रोड्स से ही शुरू करेंगे। कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है, बड़े ही अपसेट मूड के साथ कोडी रोड्स अपनी एंट्री करते हैं। रिंग में आने के बाद कोडी कहते हैं, सो फिलाडेल्फिया सिटी ऑफ चैंपियंस, व्हाट डू वी वांट टू टॉक अबाउट। हमें किस बारे में बात करना चाहिए। आप जानते हो, एक ऑब्वियस क्वेश्चन के साथ एक ऑब्वियस आंसर है। एलिमिनेशन चेंबर में जो हुआ वो मोस्ट वॉच्ड मोमेंट इन डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री एंड प्रो रेसलिंग हिस्ट्री था, जहां मैं नीचे लेटा था और मैं अपने खून को टेस्ट कर रहा था। आप एक छोटी बच्ची से क्या कहोगे, वो अपनी डॉटर के बारे में कह रहे होते हैं जो 4 साल की भी नहीं है। जब वो आपकी ओर देखती है और कहती है, पापा व्हाट हैपेंड टू योर फेस, पापा आपके चेहरे पर क्या हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ उस छोटी बच्ची से। मैंने उसे झूठ कहा कि मैं दीवार से टकरा गया। ये पूरी तरह से झूठ भी नहीं है कि मैं दीवार से टकराया था। एक दीवार जिसे द फाइनल बॉस द रॉक हिज एसोसिएटेड, उसका साथी ट्रेविस स्कॉट और मेरे रेसलमेनिया 41 के ओपोनेंट जॉन सीना ने डिजाइन किया था। जॉन सीना, जिससे जितना हो सके मैंने कोशिश की उससे नॉलेज इकट्ठा कर सकूं। फैंस की तरह मैंने भी फील किया था ही वॉज अ हीरो, वो एक हीरो था। ही वॉज अ ग्रेट मैन, जिसने महान काम किए। हु वॉज माई मॉडल इन दिस स्पोर्ट, मैं उसकी तरह बनना चाहता था। वो रिंग में आता था और कहता था नेवर गिव अप, उसने कभी हार नहीं मानी। मैं उसे बता दूंगा उसने हार मान ली है। लास्ट ईयर रेसलमेनिया 40-70 में स्टार्ट हुए एक स्टोरी को फिनिश करने की कोशिश में आपने मुझे सपोर्ट किया। चैंपियनशिप जीतने के बाद हमने इसे सेलिब्रेट किया। तब आपने टाइटल की ओर इशारा किया और कहा कि इट गेट्स हैवियर एवरी डे, ये हर दिन भारी होता जाएगा। वेल जॉन, हियर आई एम होल्डिंग दिस चैंपियनशिप, मैं यहाँ ये चैंपियनशिप पकड़े हुए हूँ 300 से अधिक दिनों से। जॉन, मुझे पता है तुम मुझे देख रहे हो। आपको लगता है आपकी तरह बनने वाले को आपकी जैसा दिखना चाहिए, आपकी जैसा जीना चाहिए। वेल द नेक्स्ट वन डजंट लुक लाइक द लास्ट वन जॉन, अगले वाले को पिछले जैसा दिखने की जरूरत नहीं। और आपको यकीन है कि आप अपनी तरफ के आखिरी हो, आप नहीं है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इस चैंपियनशिप को पकड़े हुए हूँ जैसे कि इसका कोई वजन ही नहीं है। रेसलमेनिया 41 में मैं भी ऐसा ही करूंगा, आपकी जगह मेरी हो जाएगी। जॉन क्लियरली यू वांट सम कम एंड गेट सम, तुम कुछ चाहते हो, आओ और ले जाओ। बहुत खूब जवाब दिया आज कोडी रोड्स ने जॉन सीना के हिल्टन के ऊपर। अब हम बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। उन्होंने क्या कहा आज स्मैकडाउन में। वो कहते हैं, बहुत कुछ हो गया लास्ट वीक। जब से मैं इस बिजनेस में आया हूँ, जॉन सीना इस प्रोफेशन में सबसे टॉप पर है, पर अब वो रॉक के बॉटम में है, उसके नीचे है। रॉक बॉटम को एक नया मीनिंग मिल गया है ना जॉन। जॉन सीना मेरे कुछ सबसे अच्छे फ्रेंड्स में से एक है, उनमें से एक फ्रेंड था केविन ओवंस, पर अब मुझे इस नेम से प्रॉब्लम है। नेवर अंडर एस्टिमेट अ जेलियस मैन्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय अनदर मैन। एक जेलस आदमी को कभी भी हल्के मत लेना, वो किसी का नहीं होता है। भाई तेरे पास जेलस करने के लिए क्या है, तुझसे अच्छा तो वो सैमी ज़ेन है जो एक बड़ा स्टार बन के निकला है। केविन, बहुत हुआ तेरा, वो वॉइसेस एक लंबे टाइम के बाद में वापस से सुन सकता हूँ और तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। केविन, तुम रैंडी ऑर्टन को पिस्ड ऑफ, नाराज करने में कामयाब हो गए हो। अब देखो आगे आगे क्या होता है। पंटर, बहुत ही इमोशनल सेगमेंट था। अब इमोशनल तो होगा ही जब सच्चाई बाहर आती है। बियांका ब्लेयर हमें यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ आने के बाद वो कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर जीतने के बाद टॉप पर जा चुकी हूँ, पर मैं दुखी भी हूँ मेरी फ्रेंड्स को आपस में लड़ते देखकर। इसके बाद वो कॉल आउट करती है नियोमी को। सच्चाई पूछने पर नियोमी कहती है, जेड तुम्हारी साइन के अंदर जी रही थी और उसकी वजह से मैं तुमसे अलग हो गई। तुम दोनों वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन गई और मुझे साइड कर दिया। ये कहते हुए नियोमी रोने लगती है। बियांका कहती है, सच बताओ मुझे, यस और नो। नियोमी कहती है, हाँ मैंने वो किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। बियांका, रिकी का एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है, आई डिड इट फॉर रॉक। तो नियोमी ने यहाँ किया आई डिड इट फॉर बियांका। लेकिन बियांका नियोमी की इस हरकत पे नाराज हो जाती है। नियोमी यहाँ बहुत समझाने की कोशिश करती है बियांका ब्लेयर को, पर बियांका ब्लेयर यहाँ से रोती हुई चली जाती है। लेकिन ये रोना धोना एक झटके में बंद हो जाता है। बियांका ब्लेयर रुकी नहीं रही होती है, नियोमी बहुत रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैसे ही नियोमी बिच कहती है, बियांका ब्लेयर रुक जाती है और देखने लगती है नियोमी को बड़े ही सीरियस मूड के साथ। अब जेड कारगिल यहाँ आ जाती। जरा इनकी ड्रेस को तो देखो, इतना तो इन्हें चोट भी नहीं लगा था, पर लोगों को इन्हें दिखाना है कि नियोमी ने कितना बड़ा अटैक किया था इनके ऊपर। इसके बाद आज एक बार फिर एलिमिनेशन चेंबर की तरह ही जेड कारगिल बहुत ही बुरी तरह से मारती है नियोमी को, और अब तो बियांका ब्लेयर भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आने वाली है। सोलो सिक्वा वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच देखने को मिलता है। भाई सोलो सिक्वा, तुम कैसे एक वर्ल्ड चैंपियन बनोगे अगर तुम
ऐसे ही टामाटोंगा की हेल्प लेते रहोगे। कितना अच्छा कर रहे थे सोलो सिक्वा को, ये मैच जीतना चाहे था लेकिन बीच में टामाटोंगा आ जाते हैं और इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से एंड कर देते हैं। इसके बाद गुस्से में जब ब्रॉन स्ट्रोमन टामाटोंगा और सोलो सिक्वा को पीटने लगते हैं तो जेकब फाटू का म्यूजिक हिट होता है। लेकिन आज ब्रॉन स्ट्रोमन के आगे कोई टिकने वाला नहीं था। जेकब फाटू यहाँ पे क्राउड के बीच जाकर ब्रॉन स्ट्रोमन को एक समवन ड्रॉप लगाने के लिए जाते हैं और बर्थडे बॉय को ब्रॉन स्ट्रोमन की ओर से एक चोक स्लैम मिलता है 2 टेबल के ऊपर। टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस पाइपर निवीन का मैच होता है PME प्रीटी मून शॉट एवर के साथ। टिफनी स्ट्रैटन इस मैच में अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती है। मैच के बाद एटीट्यूड से भरी हुई वुमेन्स रॉयल रंबल की विनर शार्लेट फ्लेयर यहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन को फिगर 8 लॉक में डाल देती है। मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस प्रीटी डेडली वर्सेस लॉस गार्जा के एक ट्रिपल थ्रेट नंबर 1 कंटेंडरशिप के मैच में प्रीटी डेडली यहाँ पे इस मैच को जीत जाते हैं। चेल्सी ग्रीन वर्सेस मिचिन के एक फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट मैच में चेल्सी ग्रीन अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती है बाय द हेल्प ऑफ एल्वा फायर। B5 पाइपर निवीन को मारते हुए यहाँ से ले जाती है तो एल्वा फायर आते हुए चेल्सी ग्रीन की हेल्प कर देती है और उन्हें ज्वाइन कर चुकी है। ये ड्रू मैकेंटायर वर्सेस जिमी ऊसो के मैच में क्लेमोर किक के साथ ड्रू मैकेंटायर इस मैच को जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद ड्रू मैकेंटायर वापस से जिमी पे अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं तो पीछे से डेमन प्रिस्ट का हैमर एल्बो लगता है ड्रू मैकेंटायर को और वो नॉकआउट हो जाते हैं। अब ड्रू मैकेंटायर ने शो के स्टार्टिंग में ही डेमन प्रिस्ट पे अटैक कर दिया था तो डेमन प्रिस्ट इसका बदला तो लेंगे ही। स्मैकडाउन का मेन इवेंट मैच सिंस्के नाकामुरा वर्सेस एले नाइट का मैच था फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट ये रही एले नाइट नाकामुरा को हरा के न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन चुके हैं। तो आज के इस वीडियो कहीं पेंड करते हैं, कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।